हेलो दोस्तों, चलिए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा चलता होगा। तो चलिए, जो हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन ट्रिक जो पढ़ रहे हैं, जो हमारा ट्रिक चल रहा है, और हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 54। हाँ, हम लोग आ चुके हैं पार्ट नंबर 54, जिसमें पढ़ना है कि कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा इथिलीन ऑक्साइड से। किससे? इथिलीन ऑक्साइड से हमको रिएक्शन करवाना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑफ रिएक्शन करेगा इथिलीन ऑक्साइड, और इसी इथिलीन ऑक्साइड को ऑक्सीरेन भी बोला जाता है। इसका दूसरा एक नेम है ऑक्सीरेन। तो चलिए देखते हैं कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेरा रिएक्शन करेगा इथिलीन ऑक्साइड के साथ, जिसका एक दूसरा नेम है ऑक्सीरेन। तो यहाँ हम लिखेंगे रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन ऑफ क्या लिखेंगे? रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? तो वो इथिलीन ऑक्साइड यानी ऑक्सीरेन से रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ किसके साथ? इथिलीन, ETHYL, यानी इथिलीन ऑक्साइड। कौन ऑक्साइड? इथिलीन ऑक्साइड। और इसी इथिलीन ऑक्साइड को इसी इथिलीन ऑक्साइड का दूसरा नेम है, क्या नेम है? ऑक्सीरेन। देखिएगा ध्यान से, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ इथिलीन ऑक्साइड, यानी उसी को ऑक्सीरेन भी बोला जाता है। ठीक, तो चलिए कुछ ना कुछ इसमें समझने वाली बात है, बिल्कुल अच्छा सा आपको समझना है। क्या बात है? देखिए, ये जो इथिलीन ऑक्साइड लिखा हुआ है या ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन से आप फार्मूला का पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हाँ, हम एकदम सही बोलेंगे कि इथिलीन ऑक्साइड से आप फार्मूला का पता लगा सकते हैं। कैसे फार्मूला बनेगा? बिल्कुल बना लीजिएगा, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इथिलीन ऑक्साइड से आप उस फार्मूला का निर्माण यानी फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए, और उसका स्पेशल नेम है ऑक्सीरेन। तो चलिए, इथिलीन आपको बिल्कुल बनाने आएगा, हमको पूरा उम्मीद है कि आपको इथिलीन बिल्कुल बनाने आएगा। क्या यही इथिलीन है? क्या यही इथिलीन है? यही इथिलीन है, कन्फर्म है आप? यही इथिलीन है। ठीक, अब इसी इथिलीन में ऑक्साइड को जोड़ देना है, मतलब एक ऑक्सीजन को जोड़ देना है। किसको जोड़ देना है? एक ऑक्साइड यानी एक ऑक्सीजन को जोड़ देना है। ऑक्सीजन से ही ऑक्साइड बनता है, क्योंकि हमको पता है कि ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज बनाता है। तो निगेटिव चार्ज बनाएगा, तो जो भी निगेटिव चार्ज बनाता है उसके लास्ट में आइड लगता है। जो भी निगेटिव चार्ज बनाएगा, जो भी एलिमेंट निगेटिव चार्ज बनाते हैं, उनके नाम के लास्ट में आइड लगाया जाता है। क्या आइड लगा कि नहीं? तो ऑक्सीजन में आइड लगा है। ठीक, तो यानी ऑक्सीजन में, ऑक्स में आइड नहीं लगा है, ये ध्यान रखना है। ऑक्स में ऑक्सीजन नहीं लगा, वो ऑक्सीजन है, शॉर्ट OX लिया गया है। तो ये ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन में आइड लगाया गया है। आइड इसलिए लगता है क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज बनाता है। ऐसे एलिमेंट जो नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, उसके लास्ट के नेम के लास्ट में आइड लगाया जाता है। तो यानी ऑक्साइड है, यानी ऑक्सीजन को जोड़ना है। कोई बात नहीं, आप ऑक्सीजन को जोड़िए, बिल्कुल जोड़ना है। तो देखिए कैसे जोड़ना है। इसमें जो कमजोर वाले यानी जो वीक बॉन्ड हैं, एक हो जाएगा सिग्मा, किसी एक को कंसिडर कर लीजिए सिग्मा, किसी एक को आप कंसिडर कर लीजिए पाई। ठीक, तो चलिए, जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है, कमज़ोर होता है। क्या होता है? कमज़ोर होगा, तो वो टूटने में थोड़ा आगे पीछे रहता है, मतलब वो टूट सकता है, और वो टूटता भी है। वही टूटता है जो पाई है, जो वीक है वही टूटेगा। तो यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन है जो इसमें जुड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ देना है। तो जो पाई वाले बॉन्ड है वो टूट जाएगा। अब जब टूटेगा तो मानिए वो आधा आधा ऐसे टूटेगा, तो एक बॉन्ड यहाँ खाली, एक बॉन्ड यहाँ खाली, यही दोनों ला कर यहाँ आप जोड़ लीजिएगा, जुटा था, तो कुछ ऐसा ही बन जाएगा। यही तो है, इसी का नेम है इथिलीन ऑक्साइड। यही है इथिलीन ऑक्साइड। यही कौन सा है? यही है मात्र इथिलीन ऑक्साइड। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और इसी का एक स्पेशल नेम है ऑक्सीरेन, इसी का नेम है स्पेशल ऑक्सीरेन। ये इथिलीन ऑक्साइड है। चलिए, हम आपसे अगर दूसरा पूछते हैं, हम आपसे कहते हैं कि आप बनाइए प्रोपिलीन। क्या बनाइए? प्रोपिलीन ऑक्साइड बनाइए। आप अपने से फार्मूला भी बना सकते हैं। ठीक, और आपको रिएक्शन भी इससे अपने से बनाना है।
प्रोपिलीन ऑक्साइड से आप खुद रिएक्शन बनाइएगा, होमवर्क में दे रहा है प्रोपिलीन ऑक्साइड। तो चलिए हम प्रोपिलीन बनाने का प्रैक्टिस करते हैं। तो ये मेरा हो गया प्रोपिलीन, यही है बिल्कुल प्रोपिलीन यही है। इसमें ऑक्साइड को जोड़ देना है। तो हमको पता है जो पाई बॉन्ड है वो टूटेगा और टूटने के बाद यहाँ से बॉन्ड खाली होगा, इसमें ऑक्सीजन को लाके जोड़ देना है। आपका रेडी हो चुका है। वो क्या रेडी हुआ है, तो प्रोपिलीन ऑक्साइड यहाँ रेडी हो चुका है। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं ब्यूटिलीन ऑक्साइड का, पेंटिलीन ऑक्साइड का, एकदम सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग इसे रिएक्शन कराएंगे, ये आपको देंगे क्लास वर्क बनाने के लिए, आप लोग बनाइएगा। तो ये हो गया, अब ये समझ लिए हैं। और ये वाला ये थोड़ा सा और समझ लिया जाए इस वीडियो में भी, हालांकि हर एक वीडियो में बताए हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बाबू, वो जनरल फार्मूला बनाता है जी ऑफ किसका, आ चुका है जी एफ, यानी जनरल फार्मूला किसके लिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए। तो RMgX होता है, यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होता है। R से अल्काइल है, R से देखिए यहाँ पर अल्काइल है, अल्काइल का मतलब CH3 यानी मिथाइल, मिथाइल C2H5 इथाइल, ये क्या है, मिथाइल है। ध्यान दीजिए जो अल्काइल है, अल्काइल यानी CH3, अल्काइल यानी C2H5, CH3 का नाम है मिथाइल, C2H5 का नाम है इथाइल, ठीक। और यहाँ पर X के बारे में जानिए, X होता है हेलोजन, क्या होता है, X हेलोजन होता है जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, ठीक है। तो ये वाला क्या है, X है हेलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी आप ले सकते हैं, आ जाएगा, ठीक। R से अल्काइल हो गया यानी CH3 यानी C2H5, ये आप यूज कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए आप एक कंपाउंड बनाइए, एक कंपाउंड चलिए हम बनाते हैं। R के जगह पर CH3 ले लिए, R के जगह पर क्या लिए, CH3 ले लिए, और Mg है तो Mg को रहने देते हैं, रहने दिए। और X है यहाँ पर, तो चलिए हम क्लोरीन ले लेते हैं। तो यह एक मेरा कंपाउंड बन चुका है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ध्यान रहेगा, रखिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। मिथाइल मैग्नीशियम, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, यह क्या है, क्लोराइड है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है ये वाला। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो अब देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, यानी ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जो डायरेक्ट इसे रिएक्शन करेगा। तो ये वाला है, यानी इथिलीन ऑक्साइड से, यानी ऑक्सीरेन से डायरेक्ट मेरा रिएक्शन करेगा। कौन रिएक्शन करेगा, तो यही है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी CH3MgCl, CH3MgCl, जो डायरेक्ट रिएक्शन कराना है किसके साथ, तो इथिलीन ऑक्साइड के साथ, यानी ऑक्सीरेन के साथ रिएक्शन करेगा। तो चलिए हम लोग रिएक्शन के पॉइंट पे आ चुके हैं, और हम लोग को डायरेक्ट रिएक्शन करा देना है। चलिए बिल्कुल समझ में आया है, जब वहाँ पर हम बनाए थे तब। अब हम लोग रिएक्शन करा देंगे। इसके बारे में आप बिल्कुल पहचान रहे हैं, बोलिए कि नहीं, बिल्कुल आप पहचानते हैं। इसी का नेम है इथिलीन ऑक्साइड, इसका नेम है बाबू इथिलीन ऑक्साइड, या इसी का एक स्पेशल नेम है ऑक्सीरेन, इसी का नेम है ऑक्सीरेन। अब इसको रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, तो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो हम लोग अभी यही शायद बनाए थे, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसको रिएक्शन करेंगे। और यही भी सुनिए कि इस रिएक्शन में हाइड्रोलाइसिस भी होता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब H2O भी रिएक्शन करता है, कंबाइन होता है। तो वाटर, यहाँ पर H3O+ है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर H3O+ है, तो ये 2 से बनता है। H2O में H+ जोड़ा गया है, H2O में H+ जोड़ा गया है, तो वही मिलाकर H3O+ भी लिखने का एक तरीका है। H2O है वाटर, ये हाइड्रोलाइसिस होगा। वाटर किसके प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होता है, तो H+, यानी एसिडिक मीडियम होना चाहिए। तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम H+ है। ये आपको क्या सल्फ्यूरिक एसिड से आ सकता है H+, या कोई भी एसिडिक मीडियम से आप H+ ला सकते हैं, नहीं हो सकता है। तो कोई भी एसिडिक मीडियम ले लेना है, जैसे आपको सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो ठीक उसी तरह है यहाँ भी H+ है, उसमें एसिडिक मीडियम मेन इसी का वजह से होता है। तो ये भी है
H3O प्लस भी आप लिख सकते हैं, सेम चीज़ है। तो चलिए अब ये सब रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करेगा तो चलिए हम लोग अब कराएंगे। आइए यहाँ डिसाइड कर लेते हैं प्लस माइनस वाली बात। देखिएगा, मैग्नीशियम पर 2 प्लस बनता है, क्लोरीन पर 1 माइनस बनता है। इसको ओवरऑल जोड़िएगा तो 1 प्लस आएगा, यानी इस पर 1 प्लस चार्ज है तो इस पर 1 माइनस हो जाएगा। इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस पर 1 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर खुद यहाँ भी वही बात है, ऑक्सीजन कार्बन के बीच वही आपको सोचना है जो पहले से सोचते आ रहे हैं। ऑक्सीजन का क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन के कंपेयर में, तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज बनेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज एंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब आप प्लस माइनस बिल्कुल सबका देख लिए हैं, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जोड़ दिया जाएगा, इसका माइनस इसके प्लस के साथ जोड़ दिया जाएगा। आप इस दोनों को भी ले सकते हैं या इस दोनों को ले सकते हैं, या भी कार्बन को ले सकते हैं। दोनों में से किसी एक कार्बन को लेना है आपको, एक बार में दोनों में से किसी एक कार्बन को लेना है, दोनों को नहीं लेना है। तो चलिए प्लस वाले टर्म माइनस को ऐड करना है, माइनस वाले टर्म प्लस को जोड़ देना है। तो आप बताइए, जब MgCl यहाँ है प्लस तो जुटेगा किसके में, ऑक्सीजन में नहीं जुटेगा, तो ये चला जाएगा ऑक्सीजन वाले में। और CH3 ये नेगेटिव वाला पार्ट किस में जाएगा, कार्बन में जाकर जुड़ जाएगा। आप लोग उसका डायरेक्शन बिल्कुल समझ रहे हैं क्या कह रहा है, जो जैसे कह रहा है वहीं जोड़ देंगे। ठीक, ये बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड हट जाएगा, तो बॉन्ड हटेगा आप बताइए, आपको खुद बताना है क्या जो लिखे हैं सही है कि गलत है। यहाँ से टूट जाएगा, ये हट जाएगा, तो ऑक्सीजन पे निगेटिव है तो प्लस वाला आकर जुड़ गया, देखिए यहाँ पर जुड़ गया है। और यहाँ पर ये CH2 और यहाँ पर CH2 है, तो ये जब बॉन्ड होगा अलग, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी ओर चला जाएगा, ये मतलब बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ओर चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव में जुड़ जाएगा। तो खुद ऐसे जुटेगा तो ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसा ही बनेगा। अब अगला स्टेप, MgCl जो है OH में जुड़ जाता है। MgCl किस में जुटेगा, OH में जुड़ जाएगा, और OH में जुड़ जाएगा, और जो जुटेगा जो बनेगा यहाँ लिखते हैं, देखिए कुछ ऐसे बन जाएगा। कैसे बनेगा, MgOHCl बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला पार्ट इसमें जुड़ गया, यहाँ लिख दिए। अब इसमें हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो ये वाला हाइड्रोजन आएगा ऑक्सीजन में जुड़ जाएगा। ठीक, तो जो जैसे है जैसे का तैसे लिखते हैं। ध्यान दीजिए आप, इस ऑक्सीजन में ये वाला हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा, बाकी जो जैसे था वैसा ही लिख दिए हैं और कोई दिक्कत नहीं है। आप इमेजिन कीजिए कि CH3 CH2 CH2 OH है, ये अल्कोहल आ गया कि नहीं आ गया। हाँ जी, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है, यानी CH3 CH2 CH2 और OH हो गया। यानी अब क्या कह सकते हैं, ये अल्कोहल में कौन सा है, 1 2 3 3 कार्बन से कौन आता है, प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनॉल है। इसको आप सीधा भी कर सकते हैं, इसको कीजिए और यहाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रोपेनॉल हो गया, PROPANOL, प्रोपेनॉल हो गया। ठीक, प्रोपेनॉल हो गया। यदि आप IPSC नेम देना चाहते हैं तो अल्कोहल किस कार्बन पे है वो आपको लिख देना होगा। तो चलिए, जिधर अल्कोहल है मतलब इस साइड से अल्कोहल है, तो आपको कार्बन पे काउंटिंग करना है, जिधर से अल्कोहल नज़दीक आ जाए। तो इधर 1 2 3 पे आ रहा है और इधर 1 पर ही आ जा रहा है। इधर से 1 2 3 यानी 1 पर OH आ गया, और इधर से 1 2 3 3 पर OH आ गया। तो इधर वाला सही है, जो 1 पर आ गया, देखिए 1 पर ही आ जा रहा है, ये वाला सही है। तो प्रोपेन 1 ऑल, इसमें आप 1 दे सकते हैं। देखिए प्रोपेन 1 ऑल हो गया, इसका नेम हो गया, IPSC नेम हो गया प्रोपेन 1 ऑल। तो आपको बिल्कुल ये रिएक्शन समझ में आया होगा। अब चलिए आपको दे देते हैं क्लास वर्क बनाने के लिए, बनाइएगा, हालांकि बहुत ही आसान है ये। तो ये रहा मेरा
2 3 4 1 2 3 4 एंड सब सही है। अब आपको रिएक्शन करा देना है C2H5 के साथ और यहाँ पर MgCl के साथ आप रिएक्शन करा सकते हैं। देखिए ये रहा आपके लिए क्लास वर्क कहिए, होमवर्क कहिए, जो भी कहिए, हम तो चेक करने नहीं आएंगे आपके पास। तो ये रहा, इसका नेम क्या है लिखे थे, PROPYLE यानी प्रोपिलीन ऑक्साइड है। क्या है ये? हो गया प्रोपिलीन ऑक्साइड है। तो आप रिएक्शन करा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये नेम हो गया। और ये इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है। कौन है? इथाइल मैग्नीशियम, चलिए लंबा लिख दिया, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड इसका नेम हो गया। तो आप लोग बिल्कुल रिएक्शन करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय। अब अगला वीडियो आएगा। थैंक्स।